हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू विवेक एजुकेशन सेंटर। यदि आप लोग भी यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। ठीक है, देखिए 60,000 प्लस वैकेंसी है इस बार। यदि आप लोग नहीं लेते हैं सिलेक्शन तो आप लोग समझिए आपका सिलेक्शन लेना कभी भी मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, कभी नहीं होगा यदि आप लोग इस बार ज़ोर शोर से मेहनत नहीं कीजिएगा। ठीक है, देखिए इतना वैकेंसी है, इतना वैकेंसी कभी नहीं आया था यूपी पुलिस के इतिहास में। ठीक है, बस आप लोग ध्यान से तैयारी कीजिए। जीके जीएस के लिए ये चैनल आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। सभी क्वेश्चन आप लोगों को 100% यहीं से कवर किया जाएगा। ठीक है, यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आप लोगों का एक भी सेकंड खराब नहीं होगा, बस ध्यान सुनिए आप लोग। निम्न में से पंजाब का कौन सा प्रसिद्ध वाद्य यंत्र लड़कियों की कई छड़ियों से मिलकर बना होता है? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा खड़ताल। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा आप लोगों का 2 नंबर। निम्न में से किस भारतीय वस्तुविद को 2018 का पीट जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार प्रदान किया गया? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा, बालकृष्ण दोषी को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट है। ठीक है, चलिए 3 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा आप लोगों का। अप्रैल 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गंगा नदी के जलग्रहण क्षेत्र में हरित क्षेत्र को बढ़ाने और मृदा अपरदन को रोकने के लिए निम्न में से किस योजना की शुरुआत की? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी गंगा हरितिमा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। ठीक है, देखिए आप लोगों को ये मेहनत बढ़िया लग रहा है तो बस आप लोग थोड़ा शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 4 नंबर। मार्च 2018 में निम्न में से किस वैश्विक नेता ने अमेरिकी होलोकास्ट संग्रहालय द्वारा प्रदत्त मानवाधिकार पुरस्कार वापस ले लिया गया? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी ऑगन ऑन सुक। बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग पहुंच चुके हैं। ठीक है, निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस भारोत्तोलक ने राष्ट्रमंडल खेल 2018 में स्वर्ण पदक प्राप्त किया? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा, ऑप्शन नंबर है, यानी पूनम यादव। बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 6 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिए। विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष डैश को मनाया जाता है? कब मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा 7 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। अप्रैल 2018 में भारतीय सेना ने कार्यरत सैनिकों, पेंशनरों और परिवारों की आवश्यकता अनुरूपी उत्तरवर्ती वेतन पैकेज के लिए डैश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी HDFC बैंक। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा आप लोगों का। मार्च 2018 में निम्नलिखित में से किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय पक्षपात का हवाला देते हुए घोषणा किया कि वह अंतर्राष्ट्रीय अपराधी न्यायालय से निकल जाएगा? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी फिलीपींस। बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन है। यदि आप लोग इस सभी का आंसर जानते हैं तो आप लोग कमेंट भी करते रहिए। ठीक है, चलिए महात्मा गांधी ने प्रिय भजनों में से एक वैश्विक जन को के रचयिता कौन हैं? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी नरसिंह मेहता। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 पर हम लोग पहुंच गए हैं। मानव शरीर का कौन सा भाग ऑस्टियोपोरोसिस से प्रभावित होता है? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा, हड्डियाँ। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट है। ठीक है, यदि आप लोगों को ये मेहनत बढ़िया लग रहा है तो आप लोग बस अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करते रहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों का हो जाएगा। किसने मगध की राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर आप लोग नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी, अजातशत्रु। बिल्कुल ही राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, योग क्षमम बहाम्यम किसका आदर्श वाक्य? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा 12 का, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट आंसर है, यानी LIC ऑफ इंडिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट है।
चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत और श्रीलंका को कौन सा जल डमरू मध्य अलग करती है? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर आप लोग नोट कर लीजिएगा, पाक जल डमरू। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, 1662 में पुर्तगाल के राजा ने इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय को कौन सा भारतीय तटीय शहर दहेज के तौर पर उपहार में दिया? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा 14 नंबर का, मॉडर्न हिस्ट्री का यह क्वेश्चन है, बम्बई दिया था। ठीक है, चार्ल्स द्वितीय को। चलिए अगला क्वेश्चन है हो जाएगा आप लोगों का, किस भारतीय दार्शनिक विचारक को 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में अपना संबोधन के लिए याद किया जाता है? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा, स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय साहित्य में आरंभिक 20वीं शताब्दी के मुख्य हिंदुस्तानी लेखक धनपत राय को किस नाम से जाना जाता है? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा, मुंशी प्रेमचंद्र। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, हरिवंश राय बच्चन को उनके किस वाक्य संग्रह के लिए जाना जाता है? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा, मधुशाला। ठीक है, देखिए मेरे हर एक वीडियो को 2 बार प्ले करके देख लीजिए। ठीक है, हर एक वीडियो को मैं 100% गारंटी देता हूँ, आपको जीके जीएस में कहीं कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यदि आप लोग पूरा वीडियो को स्किप करके यदि देख रहे हैं भगा भगा के, तो आप बहुत गलती कर रहे हैं। ठीक है, यदि आप लोग पूरा सीक्वेंस नहीं देखिएगा तो आप लोगों का पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आप लोगों का क्वेश्चन टच नहीं करेगा। तो यदि आप लोग ध्यान से पूरा सीक्वेंस में 2 बार वीडियो को प्ले करके देख लेते हैं, ठीक है, वही 100% वाला गारंटी पूरा हो जाएगा। ठीक है, चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस संरचना को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अविभाजित भारतीय सेना के सैनिकों की युद्ध स्मृति में बनाया गया? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, इंडिया गेट। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, इंडिया गेट कहाँ? आप लोग कमेंट कीजिए, छोटा छोटा आप लोगों को HW जो दिया जा रहा है वो आप लोग कंप्लीट कीजिए। ठीक है, किसकी आत्मकथा का शीर्षक गोल है? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा, ऑप्शन नंबर है, यानी मेजर ध्यानचंद। ऑप्शन नंबर है बिल्कुल ही राइट है। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है? वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कारक कौन है? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा टिम बर्नर्स ली। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवत में स्थित था जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में डैश में है? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर आप लोग नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर है बिठूर। ऑप्शन नंबर है बिल्कुल ही राइट है। अगला क्वेश्चन है, अपनी कीर्ति पृथ्वीराज रास्तों में पृथ्वीराज चौहान के वीरतापूर्ण कार्यों का उल्लेख किसने किया? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, यानी चंद्रबरदाई बिल्कुल ही राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों का हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 23 पर हम लोग पहुंच गए हैं। ठीक है, राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश के डैश में हुआ था? कहाँ हुआ था? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी, झांसी में हुआ था। मैथिली शरण गुप्त का जन्म कहाँ हुआ था? झांसी में। अगला क्वेश्चन है, मथुरा कला विद्यालय डैश काल के दौरान अपने शीर्ष पर था? 24 का आप लोग नोट कीजिएगा, कुषाण काल। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट है। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल का टेराकोटा की ईंटों से बनी भीतर गांव मंदिर उत्तर प्रदेश के डैश में स्थित है? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा कानपुर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण डैश द्वारा किया गया? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा रानी अहिल्याबाई। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा फ्रेंड, उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त का पद डैश में सृजित किया गया? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा 1975। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन का लेवल देखकर ही पता कर लीजिएगा कितना लेवल का क्वेश्चन कराया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, फर्रुखाबाद में गंगा नदी के किनारे मुगल घाट का निर्माण बादशाह डैश ने करवाया था? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा 28 नंबर का, ऑप्शन नंबर बी, औरंगजेब ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस लोक नृत्य का आयोजन बुंदेलखंड क्षेत्र में फसल कटाई के समय किया गया? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, सैरा। चलिए अगला क्वेश्चन है, आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण डैश द्वारा
करवाया गया। इसका बिल्कुल ही राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी, शाहजहां। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट है। अगला क्वेश्चन है, डैश डेटा बुक भारत में जानवर, वनस्पतियों और कवकों के दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियों के दस्तावेजों के लिए स्थापित का एक राष्ट्रीय दस्तावेज है। इसका बिल्कुल ही राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा, रेड डाटा। ठीक है, रेड डाटा बुक, इसमें विलुप्त प्रजातियों को दर्शाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कोशिकाओं का कौन सा भाग पशु कोशिकाओं में नहीं होता है? 32 का आप लोग नोट कीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी, कोशिका भित्ति। यदि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत मेहनत लगता है आपके लिए इतना करने में। ठीक है, बस आप लोग अपना चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, बस इतना आप लोगों को करना है। ठीक है, निम्न में से किस जाति में बाह्य निषेचन होता है? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मेढक में जो होता है बाह्य निषेचन। ठीक है, निषेचन दो प्रकार का होता है, अंतः निषेचन, बाह्य निषेचन। ठीक है, आप लोग 12th में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, 12th में भी पूरा कंप्लीट दिया हुआ है इसके बारे में। चलिए 34 नंबर होगा, मानवों में आवाज़ डैश के द्वारा उत्पादित होती है? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है, कंठ के द्वारा। ऑप्शन नंबर है बिल्कुल ही कंठ, जिसको लैरिक्स बोला जाता है। ठीक है, निम्न में से कौन सी मृदा कपास की खेती के लिए उपयुक्त है? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा, लाल मिट्टी। ठीक है, लाल मिट्टी बिल्कुल ही राइट है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा जानवर भारत में स्थानिक प्रजाति वो जानवर जो केवल एक ही भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं का उदाहरण नहीं है? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा, गाय। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डैश भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा ओडिशा। ओडिशा जो है वो बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। बॉक्साइट जो है एल्यूमिनियम का एक अयस्क है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस प्रकार का कोयला उच्चतम गुणवत्ता का होता है? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा एंथ्रासाइट। वही पूछेगा सबसे घटिया कोयला होता है तो पीट। ठीक है, सबसे बढ़िया कोयला एंथ्रासाइट ही होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा आप लोगों का 39 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग पहुंच गए हैं। ठीक है, चलिए जनरल हिंदी पर हम लोग पहुंच गए हैं। ठीक है, जितना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सेट है। ठीक है, मुदित मनोहर मानस देखा पंडित के अलंकार है? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अनुप्रास। देखिए आप लोग ये ध्यान में मत रखिए कि वैकेंसी भरेंगे उसके बाद तैयारी करेंगे, ऐसा मत सोचिए। ठीक है, अभी से ये तैयारी में लग जाइए, क्योंकि जनसंख्या विद्यार्थी का आप लोग देख लीजिए कितना ज़्यादा है। ठीक है, एक एक सीट के लिए आप लोगों को बहुत मेहनत करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, वीर रस का अस्थायी भाव होता है? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्साह। ठीक है, इसीलिए आप लोग ढंग से तैयारी कीजिए। ठीक है, दामिनी दमक रही घना सही, खल के प्रति जथा थिर नाही, इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर आप लोग नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी, दोहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी, शीला से खाया नहीं जाता। अगला क्वेश्चन है, नेताजी ने कहा था तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इस वाक्य में कौन सा चिन्ह है? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा, 43 नंबर का, ऑप्शन नंबर सी, यानी उदाहरण चिन्ह है। ठीक है ना, उदाहरण चिन्ह। अगला क्वेश्चन है, वह काम नहीं करता है, वह काम नहीं करता वाक्य में अव्यय पद है? 44 का आप लोग नोट कीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी, नहीं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द री की मात्रा का उपयोग हुआ है? कौन सी शब्द में? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा, 45 का, ऑप्शन नंबर डी, दृष्टि। अगला क्वेश्चन है, सौ, तालब सौ का उच्चारण स्थान है? तालब सौ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा आप लोग? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा तालु। अगला क्वेश्चन है, इन कौन से शब्द में रॉ व्यंजन नहीं है? 47 का आप लोग नोट कीजिएगा, ऑप्शन नंबर है मात। आप लोग पूरा वीडियो को सीक्वेंस में बार बार बोल रहे हैं, 2 बार जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, संज्ञा का भेद नहीं होता है? संज्ञा का भेद नहीं होता है, इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा निजवाचक। ये तो सर्वनाम का होता है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, ये सब होता है संज्ञा का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द
पुल्लिंग है। 49 का आप लोग नोट कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, बचत। पुल्लिंग कौन सा है? बचत। अगला क्वेश्चन है, सदा ही बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। 50 का आप लोग नोट कीजिएगा, दर्शन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट है। अगला क्वेश्चन है, हरि मोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है, वाक्य में बोल्ड में कारक है। देखिए इसमें कौन सा कारक हो जाएगा? ये बोल्ड क्या हुआ है, इसमें कौन सा कारक है? आप लोग 10th में पढ़े होंगे कारक, ठीक है। 51 का आप लोग नोट कीजिएगा, ऑप्शन नंबर है कर्म कारक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्या आप घर पर नहीं जाएंगे, वाक्य में बोल्ड पद है, यानी आप क्या है? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी सर्वनाम। आप एक प्रकार का क्या है? सर्वनाम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वह बहुत धार्मिक व्यक्ति है, वाक्य में बोल्ड पर, धार्मिक क्या है? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा विशेषण। धार्मिक एक प्रकार का विशेषण है, धर्म का विशेषण हो जाएगा धार्मिक। वही धर्म रहता तो संज्ञा, धार्मिक है तो विशेषण, ठीक है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द छांटिए। इसका बिल्कुल ही राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा, ऑप्शन नंबर है कपूर। कपूर एक प्रकार का तद्भव है। अगला क्वेश्चन है, सब कुछ जाने वाला वाक्यांश में एक शब्द है। 55 का आप लोग नोट कीजिएगा, ऑप्शन नंबर 20 सर्वज्ञ। जो सब कुछ जानता है उसे क्या कहते हैं? सर्वज्ञ कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्थान शब्द का विलोम है। उत्थान का क्या हो जाएगा? उत्थान का पतन। उत्थान का क्या हो जाएगा? पतन। ऑप्शन नंबर है बिल्कुल ही राइट है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, देवता शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देवता शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, सुधाकर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट है। अगला क्वेश्चन है, सही अर्थ वाला शब्द युग्म नहीं है। 58 का आप लोग नोट कीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी अली माइनस अली, मोर माइनस सखी। अगला क्वेश्चन है, पत्र शब्द का अर्थ नहीं होता है। पत्र का अर्थ नहीं होता, इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा पंख। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट है। अगला क्वेश्चन है, सदैव शब्द का संधि है। सदैव शब्द में संधि है, कौन सा संधि हो जाएगा? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा सदैव में वृद्धि संधि। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट है। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक शब्द में उपसर्ग है। प्रत्येक में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा प्रति। प्रति जोड़ एक, ठीक है, प्रत्येक उपसर्ग हो जाएगा प्रति। चलिए अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक शब्द में प्रत्यय लगा है। वैज्ञानिक में कौन सा प्रत्यय है? इसमें से इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक, ठीक है। यदि आप लोग आंसर जानते हैं तो ये सब हल्का, बहुत ही हल्का क्वेश्चन है। आप लोग जानते हैं तो जरूर कमेंट कीजिए, ठीक है। बहुत दिनों बाद दिखना अर्थ के लिए मुहावरा है। इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा 63 का ऑप्शन नंबर बी, यानी गुड्डी का ताल होना, लाल होना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, लोकोक्ति का अर्थ है। इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा 64 का ऑप्शन नंबर डी, यानी कहीं ठौर ठिकाना ना होना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द छांटिए। इसमें कौन सा अशुद्ध शब्द है? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा कृष्ण जी ने अनेकों नाम है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट है, ठीक है। यदि आप लोगों को ये मेहनत बढ़िया लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए फ्रेंड, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सदावन शब्द में समास है। 66 का आप लोग आंसर, इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, कर्मधाराएं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट। देखिए ये गड्ढांश टाइप का दिया हुआ है, ठीक है। इससे पढ़ के आप लोगों को 2-3 क्वेश्चन आप लोगों को HW दिया जा रहा है, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या PDF लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, आप सिंपल वहाँ से मैसेज कीजिए, ठीक है। व्हाट्सएप पर आप लोगों को PDF मिल जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ से 2-3 क्वेश्चन है आप लोगों को, यही गड्ढांश से बनेगा, जो बनने वाला हम आप लोगों को बता रहे हैं, ठीक है। ये सब देखिए, बोलिए गोदान शब्द, गोदान किसकी रचना है? गोदान, गोदान किसकी रचना है फ्रेंड? इसका आंसर आप लोग बताइए। गोदान, इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है प्रेमचंद्र की, ठीक है। गोदान है प्रेमचंद्र की रचना। अगला क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कीर्ति पर मिला? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा 73 का ऑप्शन नंबर सी, यामा पर। यामा बिल्कुल ही राइट है। अगला क्वेश्चन है, अज्ञा जी को किस कीर्ति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, यानी कितनी नावों में कितनी बार। 10th में ये क्वेश्चन है, ठीक है। अज्ञा जी को कितनी नावों में कितने बार पर ये मिला गया है ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन है, उर्वशी के रचनाकार है। उर्वशी के रचनाकार है, इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा
उर्वशी है रामधारी सिंह दिनकर का, ठीक है, अपना राष्ट्र का भी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट है। ठीक है फ्रेंड, आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप लोगों को बढ़िया लगा हो तो ये मेहनत अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, एक लाइक तो आप लोगों के लिए, ठीक है, एक लाइक भी कर दीजिएगा। आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।